हेलो गाइस, आज हम डिटेल में देख लेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना डेंजरस है और कितना रिस्की है। इस हिसाब से कंप्लीट वीडियो में बताएंगे को आपको ज़रूर देखेंगे। अगर स्किप मत करिए, पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो उसको सेव कर ले, फिर बाद में देख लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट यानी स्ट्राइक प्राइस 25,000 के कॉल प्राइस में कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पुट साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस बेस पर पीछे वैल्यू देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर ग्लोबल डाटा के लिए समझो आप इधर अभी अमेरिका और रशिया की कुछ न्यूज़ आ गई तो मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, और फिर जापान और चाइना पे कुछ न्यूज़ आ गई तो मार्केट इम्पैक्ट करेगा। फिर इज़राइल और फ़लस्तीन में कुछ न्यूज़ आ गया तो ये रहेगा। फिर रशिया और यूक्रेन में कुछ न्यूज़ आ गई तो वहाँ पे कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट। सो इस हिसाब से न्यूज़ बेस भी बहुत इम्पैक्ट करेगा मार्केट। सो इस हिसाब से न्यूज़ को भी हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम क्या है नेक्स्ट जो हमारा ये रहेगा, अगर समझो जब भी के मार्केट में मेरा ख्याल है, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है अभी, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है अभी, तो मेरे हिसाब से जब मार्केट को अगर 500-600 पॉइंट गिरना था तो मार्केट एक साथ नहीं गिरता था, उसको क्या है कम से कम 5-6 कैंडल में गिरता था। समझो ऐसा भी मार्केट गिरा है, अभी ये कैंडल हो गया, दूसरे कैंडल, तीसरे कैंडल, चौथा कैंडल, ऐसा 500 पॉइंट गिरने के लिए आपको मार्केट को 600 पॉइंट का मुद्दे देने के लिए मार्केट को कम से कम आधा घंटे का वक्त लगता था। कितना? आधा घंटा। अभी के टाइम में जो मार्केट का इतना स्पीड हो गया है, देख लीजिए आप। अभी के टाइम में मार्केट आपको सिर्फ एक ही कैंडल में कितना मुँह दे रहा अभी, समझो अभी एक ही कैंडल में ऐसा 5 मिनट के जो कैंडल में 250, 300, 400 पॉइंट मुँह दे रहा, यानी अब कितना, ये देखो समझो। इस हिसाब से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करें। ग्लोबल डाटा भी आता है, इस हिसाब से ग्लोबल न्यूज़ को इम्पैक्ट करेगा मार्केट पे। अभी जो ग्लोबल जो डाटा है रिसेंट एक 2 महीने पहले अभी जापान का एक न्यूज़ आया है, तो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट क्या है, एक 3 या 4 दिन के लिए मार्केट क्या है बहुत डाउन हो गया था। समझो अगर इंडेक्स का आपको 2 या 3 और 4% का देगा तो वहाँ पे आपको स्टॉक्स में अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना टिके होगा सोचो आप। मैं तो नहीं बताऊंगा, आपके हिसाब से आप ही सोचो। इस हिसाब से हम ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। इस हिसाब से हम, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, किसमें, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए उसका वेटेज स्टॉक्स को सा रिलायंस देखना चाहिए, TCS देखना चाहिए, इन्फोसिस देखना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का वेटेज स्टॉक्स HDFC बैंक और ICICI बैंक, इसको भी हम आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अगर आप मिड कैप की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, मिड कैप की एक्सपायरी के लिए आपको इसमें श्रीराम फाइनेंस और कुमिन्स और दूसरे वेटेज स्टॉक्स मिड कैप के हैं, उसमें आपको वाच लिस्ट करना चाहिए। उस हिसाब से मूवमेंट इधर भी देगा। सो इस हिसाब से वो वेटेज स्टॉक्स को आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अगर डीके का प्रॉब्लम, फिर डीके क्या है, अगर मार्केट आपको मूवमेंट नहीं देगा आधा घंटा या 1 घंटा तो आपका डीके कितना होगा देखो सोचो। अगर आपने कैपिटल इधर 1 लाख, समझो आपने कैपिटल इधर 1 लाख डिप्ले किया, तो अगर आपको मूवमेंट नहीं देगा एक आधा घंटा या फिर घंटा, तो आपका कैपिटल 50% रह जाएगा। आपने ऐसे कितने 50% डालते रहोगे, इसमें एसएल तो बहुत पड़ते रहते हैं। एसएल आपको 10%, 20% तो ऐसे ही मार्केट झपक देगा, ऐसा हम एसएल 20% तो इसलिए ऐसा अवॉइड कीजिए, मार्केट को अवॉइड कीजिए। बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डेंजरस रह गया। बाद से लोग क्या है इसके चक्कर में, डबल ट्रिपल के चक्कर में जाते रहते हैं। वो सब क्या है, जो भी इंस्टाग्राम में लोग कहते हैं 1 का डबल 30 का डबल, अरे लाइव में आके बताओ वो लो, 100 डेज़ का चार्जिंग रखो और उनका पोजीशन भी बताओ वो लो ऑप्शन में। ऑप्शन ट्रेडिंग सब आपको बताते रहता है, ये करने का रहता है एक। इस हिसाब से आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे। और सेबी का डाटा भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी लोग ट्रेड करते हैं उसमें से कम आपको 90% जो ट्रेडर्स है, 90% ट्रेडर्स है वो लॉस कर रहे हैं। मेरा नहीं, 90% जो लोग लॉस कर रहे हैं और बाकी के 7 या 10% प्रॉफिट बना रहे हैं। देख रहे हो आप कितना परसेंट का रह गया। इस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस है। अगर हम इसमें क्या है, अगर आप डीके का प्रॉब्लम बहुत रहेगा आपको, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए थीटा, गामा, वेगा ये सब देखना पड़ेगा, फिर ग्लोबल डाटा देखना पड़ेगा, इतने सब देखने रहता कभी कहाँ टाइम रहेगा आपको। टाइम है तो भी इतना स्पीड नहीं पकड़ सकते मोमेंट। अगर कुछ न्यूज़ आ गई तो 500
अगर आपको बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट ऐसे ही दे देगी, इसलिए क्या है आपको बहुत होशियार से देखना चाहिए। और फिर फॉल से ब्रेकआउट, अगर समझो आपने कुछ ट्रेड लिया, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट लिया, मार्केट का भी वो रिटेस्ट लेगा, ऐसे ही आ जाता। आप समझो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं बल्कि ऐसे ही आ जाएगा, सेल खा लेगा आपका। अगर यहाँ रिटेस्ट लिया, मार्केट करेक्शन रिटेस्ट नहीं आएगा, फिर ऐसे ही ऊपर चले जाएगा, समझे। इसलिए है रिटेस्ट ही नहीं दे देगा कभी कभार, इतना स्पीड रहता मार्केट। इस सबसे फाल से ब्रेकआउट हो जाएंगे इसमें, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। इतने एक साथ में देखना होगा आपको, पीसीआर वैल्यू देखना होगा, फाल से ब्रेकआउट देखना होगा। अभी स्पॉट चार्ट्स, अभी आपको समझो आपने ट्रेडिंग किस में कर रहे हैं। अब अगर आप देखो, आप निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी का स्पॉट चार्ट का भी प्राइस है 25,000 कुछ, समझो 25,000, आप 25,300। अगर आपने यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपने उसका जो प्रीमियम स्टॉक्स है, जो 25,000 का कॉल प्राइस समझो 70 रुपीज़ है, इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उधर पुट सेट का अभी 25,000 का पुट सेट का समझो 100 रुपीज़ है, तो दोनों का भी प्राइस देखना चाहिए, कॉल और पुट। ये CE होगा और PE ये होगा, कॉल और पुट के दोनों प्राइस को देखना चाहिए इधर। और फिर बाद में स्पॉट चार्ट का भी देखना चाहिए। इतने आप अभी कहाँ देख सकते हो आप, इतना देखने के लिए आपको टाइम किधर रहेगा। अगर आपको बड़े बड़े इंडेक्स स्क्रीन लगाना पड़ेगा।